द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमित शाह जी कर्नाटक में रैली करने पहुंचे थे। चुनावी सरगर्मी तेज और गटक जिले में वो रैली कर रहे थे। रैली में उनके कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया। एक शख्स जो अपनी कोल्ड ड्रिंक की भरी एक गाड़ी को ले जा रहा था, लगभग 35,000 का सामान कोल्ड ड्रिंक्स उसमें रखी हुई थी, उनके सामानों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लूट लिया और लूटने के बाद सब तोड़फोड़ भी मचा दी, लूट के लेके भाग भी गए। तो आप समझिए वो शख्स रो रहा था। उस शख्स का नाम है समीर, 22 साल का वो लड़का जो अपना व्यापार चला रहा था। उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की सारी बोतलों को उससे लूट लिया गया दिन दहाड़े। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या काम है, ये आप बखूबी देख सकते हैं। तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए, कैसे वो समीर जो लड़का है वो रो रहा है। वो अपने वाहन में कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले जा रहा था और रैली के दरमियान उसे लूटा गया और लूटने के बाद बाकायदे उसे परेशान भी किया गया। आप समझिए 22 साल का वो लड़का रो रहा था और जब कांग्रेस के यूनिट को यह बात पता चलती है तो कांग्रेस के यूनिट के लोग आते हैं और उस शख्स की मदद करते हैं। 20,000 रुपए की मदद भी की है। हेड डायरेक्टर ने बाकायदे पहली तस्वीर साझा करते हुए लिखा, जिसमें उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लूटी गई। A 20-year-old Samir breaks down after his vehicles carrying cold drinks was emptied by the BJP members। यानी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स के द्वारा 22 साल के एक लड़के समीर की उसके मतलब उसको तोड़ दिया गया, बाकायदे उसकी गाड़ी को तोड़ा गया, कोल्ड ड्रिंक्स को जो है तोड़ा गया, उठा के लेके चले गए। Who had come to attend the rally of Union Home Minister Amit Shah in Gadag district, कर्नाटका। यानी वो जो लोग लूटने वाले थे वो अमित शाह की रैली में आए थे, अमित शाह की रैली में शामिल होने के लिए आए थे गडक जिले में। टोटल लॉस रुपीज 35,000, यानी टोटल जो लॉस उसको हुआ है वो 35,000 का हुआ, यानी 35,000 रुपए का उस शख्स को लॉस हुआ है। बाकायदे नीचे भी एक हेड डायरेक्टर ने ट्वीट किया है, लिखा है हेड डायरेक्टर ने कि आफ्टर द फोटोज एंड वीडियोज ऑफ लूट goes viral on social media, the local Congress unit has helped the boy by paying 20,000 rupees। तो जो वहाँ लोकल यूनिट है कांग्रेस की, जब उसको ये पता लगा, ये वीडियो फोटोज वायरल हुए लूट के, और वो साफ तौर पर वो शख्स, वो छोटा सा बच्चा 22 साल का, आप समझ सकते हैं, जो अपना रोजगार चला रहा था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। उसकी गाड़ी से वो लूटमार कर लिया। आप समझिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी क्या बातें करते हैं और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरीके का काम करते हैं, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया। मदद करने के लिए कौन सामने आया? कांग्रेस यूनिट के लोग सामने आए। अब देखिए, दलान टॉप ने बाकायदे लिखा है कि अमित शाह की रैली में 35,000 की कोल्ड ड्रिंक लूट ली गई, रोता ट्रक वाला हुआ वायरल। फिर क्या हुआ, आगे भी देखिए लिखा है कि कर्नाटक में 10 मई को इलेक्शन होने हैं, उसके लिए वोटिंग होनी है 10 मई को, लेकिन उससे पहले चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगा रही हैं। नेता झमाझम रैलियां कर रहे हैं। रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को भर भर कर लाया जाता है। बोला जाता है कि खाने पीने की तगड़ी व्यवस्था भी होगी। अब गर्मी में खाने का इंतजाम हो या ना हो, पीने का जरूर होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मानो आत्मा तृप्त हो जाती है। कर्नाटक में इसी चक्कर में 35,000 रुपए की कोल्ड ड्रिंक लूट ली गई। कोल्ड ड्रिंक लूटेड इन इलेक्शन रैली। समझिए, इलेक्शन रैली में उस कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को लूटा गया है। 35,000 रुपए की कोल्ड ड्रिंक लूटी गई है। दरअसल मामला कर्नाटक के गडक जिले में आयोजित हुई रैली का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। इसी दौरान रैली में मौजूद लोगों ने कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक खाली कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक 22 साल के समीर नाम के एक शख्स का था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर अमित उपाध्याय ने ट्वीट कर लिखा कि 20-year-old Samir breaks down after his vehicle carrying cold drink was emptied by the people who had come to attend the rally of Union Home Minister Amit Shah in Gadag district. Total loss 35,000। गडक जिले में केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में शामिल होने आए लोगों ने कोल्ड ड्रिंक से भरा वाहन खाली कर दिया, जिसके बाद 22 साल का समीर रोता हुआ नजर आया। समीर को कुल 35,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अमित उपाध्याय की इस रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर कोल्ड ड्रिंक की लूट की तस्वीरें वायरल होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता समीर की मदद के लिए सामने आ गए। अमित के मुताबिक कांग्रेस की लोकल यूनिट ने समीर को 20,000 रुपए की मदद पहुंचाई। वहीं बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने समीर का नंबर मांगा। सिन्हा ने भी ट्वीट किया। आप समझिए, बीजेपी के नेता साहब हैं, वो ट्वीट करते हैं, कैन यू प्लीज सेंड हिज नंबर। बकायदे अमित उपाध्याय के ट्वीट पर नीचे ट्वीट करते हुए लिखते हैं
कैन यू सेंड द नंबर, मतलब कैन यू प्लीज सेंड हिज नंबर, मतलब इसका नंबर सेंड करो। फिर बीजेपी लिखते हैं सांसद प्रताप सिन्हा कि उन्होंने समीर को 35,000 रुपये दिए हैं। सिन्हा ने फेसबुक पर फोटो पोस्ट कर लिखा कि मैंने समीर हसन साहब को पैसे भेज दिए हैं, सॉरी भाई। इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं। यानी लूटपाट खुद ही कराएंगे और खुद ही आके दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो हमने फेसबुक पर, देखो हमने समीर की मदद कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। दरअसल ये क्या स्ट्रेटजी है कि पहले आप परेशान भी करो, मरहम भी लगाओ आके कि नहीं ठीक है ठीक है, जबकि कांग्रेस ने बाकायदे उस समय जैसे ही उस यूनिट को पता लगता है वो यूनिट मदद करने के लिए सामने आती है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के लिए आते हैं, प्रसार करने के लिए आते हैं। उसमें भी अपना प्रचार करेंगे, उसमें भी सोशल मीडिया पर डालेंगे कि देखो हमने 20,000 रुपये, 35,000 रुपये की हमने मदद कर दी। ये काम भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से समीर नाम के शख्स को परेशान किया, उसको रुलाया। बीच सड़क पर वो बेचारा रो रहा था। दरअसल आप भी जानते हैं कर्नाटक में 224 सीटों पर एक चरण के में चुनाव होगा। सभी सीटों पर वोटिंग 10 मई 2023 को होगी। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में मौजूदा बीजेपी सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके समीर रो रहा था। समीर की स्थिति ठीक नहीं थी। अमित उपाध्याय ने बाकायदे वो ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद ये कहा कि देखिए किस तरीके से इन बच्चों को परेशान किया गया है, इन लोगों को परेशान किया गया है। ये शख्स जो है 22 साल का समीर जो परेशान था, उसको देखिए किस तरीके से वो रो रहा था, बाकायदे लिखा। और अमित उपाध्याय ने नीचे भी एक ट्वीट किया है, लिखा कि आफ्टर द फोटोज एंड वीडियोज ऑफ लूट गोज वायरल ऑन सोशल मीडिया, द लोकल कांग्रेस यूनिट हैज हेल्प्ड द बॉय बाय पेइंग 20K। यानी लोकल यूनिट के, कांग्रेस की जो लोकल यूनिट, उसको जैसे पता लगा तुरंत ही 20,000 की मदद उस लड़के तक पहुंचाई गई है। उसके बाद प्रताप सिन्हा लिख रहे हैं कैन यू सेंड हिज नंबर, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो बाकायदे ट्वीट किया गया है। अमित उपाध्याय ने भी कहा कि ये लोग मदद करने के लिए अब सामने आ गए हैं, कि मदद करके बताना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से ये कृत्य किया गया, उस बच्चे की गाड़ी से जो कोल्ड ड्रिंक लूटी गई, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके का काम करते हुए नजर आते हैं। तस्वीर में साफ साफ झलक रहा है। स्ट्रॉबेरी नाम ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं डू भक्स यूजली ड्रिंक काउ यूरिन देमसेल्व्स। यानी कटाक्ष भी लोगों द्वारा किया जा रहा है, किस तरीके का कांड ये लोग करते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझे पहले कि जब वो आम चलते राहगीर को नहीं छोड़ती है, आम चलते एक युवा को नहीं छोड़ती है, जो युवा अपना रोजगार करना चाहता है। प्रधानमंत्री नहीं कहते, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम भैया 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि ठेला लगाइए। और ठेला लगाने के बजाय वो जब अपना व्यापार कर रहा है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया जा रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों द्वारा किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यकर्ता सड़क पर उसके साथ लूटपाट करते हैं, उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं। अब बताइए जरा कि सरकार उनकी थी, इसीलिए सब कुछ किया। कर्नाटक में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो सत्ता की हनक कि हम कुछ भी करने को गुजर सकते हैं, हम हमारे पर कौन कार्रवाई करेगा। तो इस बार शायद जनता ने मन बना लिया है और कांग्रेस नेता को जैसे पता लगता है, यूनिट को पता लगता है, तुरंत वो मदद के लिए सामने आ जाते हैं। वहां पर कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं प्रचार मदद करने के लिए, वो भी आप समझते हैं उन्हीं के द्वारा किया गया कृत्य, और वही लोग मदद के लिए आ रहे हैं और फिर उसके बाद प्रचार प्रसार भी खूब करेंगे। अब जनता सब समझने लगी है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।